नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्टिंग के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि क्यों कॉस्ट इज सो इम्पोर्टेंट, कहाँ पर क्या कारण है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से कॉस्ट इतनी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली फॉन्ड्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कॉस्टिंग। तो क्या रीजंस है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाई कॉस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। तो ओल्ड थ्योरी जो प्राइस की होती थी, तो वो थी प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो वहाँ पर जब कोई कस्टमर को हमें हमारा कोटेशन या हमारी प्राइस देनी पड़ती थी, तो हम उस प्राइस को कैलकुलेट करते थे। उसमें हम हमारी कॉस्ट को कैलकुलेट करते थे, हमारी कॉस्ट कितनी आने वाली है उसको कैलकुलेट करते थे, और उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड करके हम हमारे कस्टमर को बोलते थे ये मेरी प्राइस है, और वो कस्टमर भी उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन सिचुएशन बदल गई है सैचुरेशन के वजह से। जो कि डिमांड है वो कम है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उसके वजह से जो सैचुरेशन है उसके वजह से कहीं न कहीं ये सप्लायर मार्केट नहीं बल्कि बायर्स मार्केट हो गया है। तो इसके वजह से अब जो नई थ्योरी जो इस्तेमाल होती है नॉर्मली, वो होती है कि कस्टमर हमें प्राइस देता है, टारगेट प्राइस देता है कि ये प्राइस में मुझे ये पार्ट चाहिए, ये कास्टिंग चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू टू अर्न द प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर प्राइस फिक्स है, क्योंकि कस्टमर उससे ज़्यादा हमें नहीं देने वाला है। पहले तो हम माँगते थे कि मेरी कॉस्ट ये आने वाली है, मेरा प्रॉफिट ये होगा, तो ये कॉस्ट मुझे चाहिए। अब वो ऐसा नहीं है, अब कस्टमर हमें उसकी प्राइस देता है, उसका टारगेट प्राइस देता है, और उसके ऊपर हमें हमारा कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि किस तरह से इस प्राइस में मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो मेरी कॉस्ट कितनी ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं उसे कम कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों का निचोड़ करने के बावजूद हमें एक प्रॉफिट या फिर एक जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ अलग एडिशनल पैसे बच जाते हैं जो हम प्रॉफिट के तौर पर मान सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो चेंज हुआ है, एटीट्यूड में चेंज हुआ है, एक डायमेंशन में चेंज हुआ है कि प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से हम अब प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट आ गए। तो इसमें प्राइस फिक्स है, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें कॉस्ट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाई कॉस्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन फाउंड्री। तो इसीलिए कॉस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। और अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन डालना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, और तभी जाके हम कहीं न कहीं प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। वरना इस कंडीशन में अगर हम हमारे कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो जो प्राइस कस्टमर हमें देता है, उसमें हमें कहीं भी प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम है, या फिर बहुत कम मार्जिन यहाँ पर मिलेगा। और इसीलिए कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है, बन रहा है, बन चुका है। और इसीलिए हमें उसके ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर, इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और डेफ़िनेटली आप अपने फाउंड्री में भी कॉस्ट के ऊपर काम करेंगे। इस सीरीज़ में हम किस तरह से कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रॉफ़िट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बी ट्यून्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा, और ज़रूर ये जो आगे आने वाली वीडियोज़ है उसमें आपको ये पता चलेगा किस तरह से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हमारे प्रॉफ़िट को हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो डेफ़िनेटली आप सभी लोगों का इस वीडियो में, इस श्रृंखला में काफ़ी काफ़ी स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि इस सीरीज़ को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।